हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाली है 2026 के अंदर, चाहे अप्रैल के अंदर हो, चाहे सितंबर के अंदर हो, चाहे किसी भी मंथ के अंदर हो, है ना। जो भी स्टूडेंट चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, RUHS, है ना, यूपी के अंदर KGMU से हो, या फिर PGI रोहतक से हो, या फिर और कोई सी यूनिवर्सिटी से हो, और आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आज आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। उनसे लगभग आपको 50% पेपर मैच होने की गारंटी है। आप पास तो हो जाओगे पक्का, अगर उन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो तो पास तो आप हो ही जाओगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जिस स्टूडेंट की एक बार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बैक लग गई, फिर वो पीछा भी नहीं छोड़ती है। तो ऐसा भी ना करना है कि आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बैक लग जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि इसी प्रकार के आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज वीडियोज मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहले आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 10 से 15 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल विथ डायग्राम, है ना। सेल की स्ट्रक्चर से सेल और डायग्राम बनवाया जा सकता है। तो आपको ढंग से पढ़ के जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का क्लासिफिकेशन और एपिथेलियम टिश्यू को डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, वो भी आपको काफी ढंग से पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपसे टाइप ऑफ जॉइंट्स और किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला है ना, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी आपको पढ़ के जाना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पढ़ के जरूर जाना है। इसका अलावा अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन। हार्ट का डायग्राम और हार्ट के स्ट्रक्चर आपको पढ़ के जानी है, सर्कुलेशन पढ़ के जाना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ के जानी है, कौन कौन से अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स आते हैं, है ना। और लीवर एंड पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ के जानी है। किडनी एंड नेफ्रॉन के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बारे में भी आपको काफी ढंग से पढ़ के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चन बढ़ जाए, है ना। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन बताए जो एनाटॉमी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगली बात करते हैं एनाटॉमी के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर। शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपसे गोल्जी एपार्टस और कार्टिलेज के बारे में और मसल स्टोन्स के बारे में, हार्ट वाल के बारे में, प्लूरा और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे रीनल सर्कुलेशन या यूरिनरी फॉर्मेशन, इसके अलावा क्रेनियल नर्व के बारे में और पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चनों की बात करें तो होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म, कंपोजिशन और एंड फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में पूछा जा सकता है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन की। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूछा जा सकता है। कार्डियक साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन एंड सिनेप्स, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे आरबीसी के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। ईसीजी वेव्स के बारे में, लंग वॉल्यूम के बारे में पूछा जा सकता है। गैस्ट्रिक जूस के बारे में, एसिड बेस बैलेंस के बारे में, माइक्रो रिफ्लेक्स के बारे में, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के बारे में कम चांस है पर पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, लिगामेंट के बारे में, सार्कोमियर के बारे में, ओराटा, न्यूरॉन, हार्मोन, होम्योस्टेसिस, पल्स और सिनेप्स के बारे में पूछा जा सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको एक्स्ट्रा के अंदर पढ़ के जाना है ना। रिस्क नहीं लेना है एक तो। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से ओवेरी को आपको डिस्क्राइब करवा सकता है, साइनोवियल जॉइंट। इसके अलावा फीमर और हाइपोथैलेमस को भी आपसे जॉइंट डिस्क्राइब करवा सकता है। इसके अलावा और बात करें तो आपसे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, थायराइड ग्लैंड और स्टोमच के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर के बारे में, मसल्स ऑफ आई, लिम्फेटिक फ्लो, यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्प्लीन, क्रेनियल नर्व और ईयर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। और एक क्वेश्चन फिजियोलॉजी में एक और बन सकता है कि डिफाइन इम्यूनिटी एंड टाइप्स, एक्सप्लेन फॉर्मेशन टी सेल एंड बी सेल ऑफ लिम्फोसाइट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे मैंने क्वेश्चन बताए, अगर इनको आप करके जाते हो तो कहीं ना कहीं पास की दौड़ में आप हो, पास तो आप हो जाओगे, पर फिर भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर एक बार बैक आ जाती है तो काफी स्ट्रेस झेलना पड़ता है, दोबारा एग्जाम देनी पड़ती है। इन सभी चीजों से बचने के लिए बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट परिवार आपके लिए लाया है। लास्ट ईयर भी हमने लाए थे क्वेश्चन, उनसे लगभग 80 से 90% पेपर मैच हुए थे हर सेमेस्टर के अंदर। अब अगर आप इस सेमेस्टर के अंदर भी लेना चाहते हो, आप पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो बीएससी नर्सिंग की चाहे किसी भी सेमेस्टर से हो, 3 मॉडल पेपर और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। अगर आपकी कॉलेज के अंदर बिल्कुल पढ़ाई नहीं चली है, आपके पास नोट्स नहीं है, तो हम एक एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी तैयार किए शॉर्ट नोट्स के रूप में, और 3 मॉडल पेपर। लगभग ये बुकलेट रहेगी 50 से 100 पेज की, जो मात्र आपको 99 रुपए में पूरे सेमेस्टर का, पूरे एक सेमेस्टर का, पूरे सेकेंड सेमेस्टर का, पूरे थर्ड सेमेस्टर का, आप जिस भी सेमेस्टर से हो, आपको कंप्लीट एग्जाम का एक बुकलेट मिलने वाली, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स और मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। गारंटेड है कि आप उनको पढ़ जाओगे तो कंप्लीट है कि पास ही हो जाओगे। और उनको लेने के लिए आप 9057588381 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। 99 रुपए का आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के और अपनी पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।